एप्स पर सरकार का एक्शन होगा। ड्रीम 11, प्रोवो, माई 11 सर्कल, हाउसेट, पोकरबाजी, SG11 फैंटेसी, विंजो गेम्स 24, जंगल गेम्स। तो ये सारे जो गेम्स हैं इन पर सरकार का एक्शन होने वाला है जल्दी। उसके बाद आपको कोई भी फैंटेसी ऐप नहीं दिखेंगे। आपको बता दें सोशल गेम्स जो हैं सरकार उन पर एक्शन नहीं लेगी, यानी कि ई स्पोर्ट्स गेम, सोशल गेम्स को बैन नहीं किया जाएगा। सोशल गेम्स में जो आप कैंडी क्रश टाइप गेम्स खेलते थे उनको बैन नहीं किया जाएगा, लेकिन इनके अलावा जितने भी रियल मनी गेम्स हैं, रियल मनी गेम्स में आपको माई सर्कल 11, प्रोवो, ड्रीम 11 इन एप्स को बैन कर दिया जाएगा। तो ये चीजें हैं कि सरकार बहुत ज्यादा सख्त हो रही है। देश के अंदर जो कानून आ रहे हैं वो आपको इन जो कहते हैं फैंटेसी चीजों से बचाने के लिए है। तो सर आपकी क्या राय है? मतलब मेरे को कई मैसेजेस आ रहे हैं कि एशिया कप में क्या होगा, जर्सी स्पॉन्सर कौन होने वाला है? देखिए जर्सी स्पॉन्सर की चीजें हैं कि ड्रीम 11 ने अभी ये चीजें क्लियर की है कि हम कुछ चीजों को अलग करेंगे कि कुछ चीजें अलग होने वाले हैं। क्या फैंटेसी की अगर आप दीवाने फ्री में फैंटेसी टीम बना सकते हैं, हालांकि उसमें आपको कुछ बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन अगर ये सब होता तो जर्सी स्पॉन्सर सेफ है। जर्सी स्पॉन्सर सेफ है क्योंकि वो देखिए कंपनी को स्पॉन्सरशिप कंपनी क्यों देती थी? क्योंकि कंपनी की कमाई इतनी ज्यादा हो जाती थी उन सब चीजों से। बीसीसीआई को तो खुशी है कि आप स्पॉन्सरशिप दो हमें, उनको तो उससे नाम से मतलब है ना, आप उस नाम के जरिए कोई इलीगल काम ना करें। बट फिलहाल तो एक इनके ऊपर ठप्पा लग चुका है ना कि आप एक इलीगल काम कर रहे थे। देखिए ड्रीम 11 के अलावा अगर बात की जाए, ड्रीम 11 में अब उन्होंने खुद भी बोला है, जो उनके मैनेजमेंट की चीजें थी कि हम ऐसी कुछ चीजों को लागू करेंगे कि जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, वित्तीय चीजों से हटकर। जैसे आप खुद भी देखिए ना, अगर लूडो वाले गेम है, लूडो वाले गेम में अगर अमाउंट ऐड करने का ऑप्शन ना है, अगर आप पैसों से लेन देन ना करें, तो वो गेम भी अपने आप में काफी फन वाला है। लूडो अगर आप ऑनलाइन खेल रहे हो, पहले आप घर में खेलते हो, 4 लोग रहते हैं घर में, आप लूडो खेलते हो, लेकिन लूडो ने एक नया वेरिएशन निकाला कि भाई आप ऑनलाइन भी लूडो खेलो, लेकिन उसमें आपने पैसा जोड़ दिया तो वो एक फैंटेसी गेम बन गया। आप उस पैसे वाली चीज को ना जोड़ो, आप ऑनलाइन वैसे ही खेलो उस चीज को। तो ये चीजें क्लियर होंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं एक बेहतर कप्तान हूं, मैं एक अच्छी टीम बना सकता हूं, आप फ्री में बनाओ ना, आप उसको पैसों से लेन देन ना करो। आपने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक टीम बनाई, लेकिन उसमें आपका ना नुकसान है ना उस दोस्त का नुकसान है, तो शायद ड्रीम 11 अब इस ऑप्शन पर जाए। क्योंकि अभी स्पॉन्सरशिप की बात करें तो आईपीएल पे भी माई सर्कल 11 का स्पॉन्सरशिप का पैसा है, 2027 तक की डील है। बिल्कुल। तो ये सब चीजें करने के बाद भी कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा आपको। इन सब चीजों में रियल मनी गेम्स पर एक्शन है, जो ई स्पोर्ट्स गेम है, क्या पता ड्रीम 11 उसमें कुछ नया निकाले। आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद भी देखें कि आपने भी एक बड़ी कंपनी बनाई होगी, उस कंपनी से कितने लोग जुड़े होंगे, कई रोजगार होंगे। तो ये सारी चीजें देखकर ड्रीम 11 के पास भी अदर ऑप्शन आएंगे। लेकिन जो मैसेज है वो फैंटेसी एप्स वालों के लिए ही है कि अब फैंटेसी एप्स पर लगाम लग जाएगी। वित्तीय लेन देन वाला कोई भी गेम आपको खेलने को नहीं मिलेगा, चाहे वो आप क्रिकेट से हो, चाहे आप किसी अदर फील्ड से हो। सीधी सिंपल सी लैंग्वेज ये है कि अब आप 1 रुपए में करोड़पति नहीं बन पाएंगे, आपको मेहनत से पैसे कमाने पड़ेंगे। शायद पहले भी नहीं बनते हो, लेकिन इसमें अदर ऑप्शन फिर भी कि 100 में से कोई एक तुक्का लग गया तो बन लगा के आप 49 वाली 5 टीमें, 18 टीमें, 20 टीमें बहुत बार बन गई, लेकिन अब उन चीजों को देखने को नहीं मिलेगा। अभी भी ऑप्शन है कि आप अपने जो पैसे हैं उसको सेफ साइड निकाल लो। कई लोगों के पास ये चीजें आ रही होंगी, कई लोगों ने खबरें कर दी हैं कि आपका पैसा फंस गया। तो ये चीजें हम आपको इस लाइव में क्लियर कर दे कि कहीं भी पैसा फंसा नहीं है, अभी भी टाइम है, आप इजीली उस चीज को विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मन में लालच रखा कि ये सब चीजें बाद में बदल जाएंगी, हम अमाउंट को रखते हैं और हम बाद में उससे खेलेंगे, तो आप तब इस अमाउंट को खो सकते हैं। क्योंकि बैंक कभी चांस नहीं लेगी। जिस बैंक को आपने ऐड कर रखा होगा वो बैंक आपके लेन देन को नहीं चाहेगी कि हमारा कस्टमर ऐसे गैर कानूनी लेन देन करे, वो आपकी यूपीआई लिंक को ब्लॉक कर सकती है। तो इससे अच्छा है कि आप अभी अपने पैसे निकाल कर सेफ साइड रहे। और ये फैसला भी सही है, क्योंकि कई चीजें ऐसी सामने भी आई थी कि जहां पे मिडिल क्लास फैमिलीज को नुकसान उठाना पड़ता था। जो छोटे बच्चे होते थे, जो 18 जो स्कूली बच्चे हैं, क्योंकि आईपीएल का इंटरेस्ट सबको
पता है। आईपीएल में हर बच्चा ज्ञान रखता है, हर बच्चे को पता है कि भाई आज आरसीबी का मैच है, तो वो छोटे अमाउंट भी, क्योंकि उसमें तो एज लिमिट का कोई ऑप्शन नहीं होता, वो तो बल्कि बेट लगती थी यार, हाँ, मेरा कप्तानी है, तेरा तो कप्तानी ये है, सब किसका चीजें चलेगा, हाँ ये चीजें काफी ज्यादा नुकसान थी बच्चों के लिए भी। तो अब इन चीजों पर सरकार का कड़ा फैसला आया है और अब इन पर एक्शन हो जाएगा। जो लोग नए जुड़े हैं, जो अभी लाइव में जुड़े हैं, उनको लिए फिर एक बार दिखा देते हैं, ये एप्स की लिस्ट है। इनके अलावा भी और भी फैंटेसी ऐप है, लेकिन ये जो काफी पॉपुलर आपको एड में भी देखने को मिलते थे, इनका प्रमोशन काफी होता था, इनमें ये एप्स शामिल है और इन पर अब एक्शन होगा। बिल्कुल जी हाँ, ड्रीम 11 प्रोबो, माई 11 सर्किल, हाउस एट, पोकरबाजी, एसजी 11 फैंटेसी, विंजो गेम्स, 24x7 जंगली गेम्स, ये सब इस उसमें आते हैं जिसपे बिल पास होने वाला है। और एक बार फिर से आपको बता दें कि किन गेम्स को नुकसान नहीं होगा। ई स्पोर्ट्स, सोशल गेम को बैन नहीं किया जाएगा, यानी कि लूडो वगैरह और कैंडी क्रश जैसे गेम आप खेल सकते हैं। बिल्कुल। तो आपको इसके साथ साथ आपके लिए जो कहते हैं ना, जो बिल आएगा उसमें सजा का उल्लंघन भी साफ साफ पे किया गया है। अगर आपने बिल पास होने के बाद भी गलती दोहराई, पहली बार गलती होने पर 3 साल की सजा, 1 करोड़ रुपए का फाइन है। साथ ही साथ मतलब फिर बाज नहीं आते आप। एक रुपए में आप 1 करोड़ कमा पाए या ना कमा पाए, लेकिन अगर आप ये नियम तोड़ेंगे तो देना पड़ जाएगा, जेब से 1 करोड़ रुपए जरूर जाएंगे। और अगर आप फिर से नियम तोड़ते हैं तो उसके लिए आपको 2 करोड़ रुपए का फाइन देना पड़ सकता है, और साथ ही 3 से लेकर 5 साल तक की कड़ी सजा भी आपके ऊपर, मतलब बड़ी सुनवाई हो सकती है। और ये चीजें इसलिए भी की गई है ना, क्योंकि जो इन चीजों में जुड़े होते हैं वो अभी इसको, ये लीगल था इसलिए प्रमोशन करके आपको खिलाते थे। अगर ये चीजें बैन हो गई हैं तो कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो बिना एडवर्टीजमेंट के भी जारी होती हैं, ऐसी कई इलीगल एप्स भी होती हैं। तो ऐसे में अगर आपको आदत पड़ गई है और आप उन इलीगल गेम्स पर, एप्स पर जा रहे हैं, फिर अगर आप पकड़े जाते हो तो ये सजा का प्रावधान पहले कर दिया गया है। तो ऐसे में आप अब सतर्क रहे, बचे, इन चीजों से दूर रहे और अपना जो इंटरेस्ट है वो गेम से जोड़े, फैंटेसी गेम से ना जोड़े। तो ये चीजें थी। अब आपको फिर से एक बार बता देते हैं कि भाई फैंटेसी ऐप पर सरकार का एक्शन है, यानी कि लोकसभा में बिल पास हो गया है, राज्यसभा में जल्द हो जाएगा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर के बाद ये एप्स बंद हो जाएंगी। इसीलिए पहले अगर आपका अमाउंट कुछ भी ऐड है उसको विड्रॉ करें। विड्रॉ करने का तरीका सिंपल है, जिस तरीके से आप अपने विनिंग अमाउंट को विड्रॉ करते थे, आप अपने डिपॉजिट अमाउंट को भी कर पाएंगे। एप्स ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दी है, तो देर ना करें, अपने पैसों को सेव करें। ये तो इन्फॉर्मेशन आपको देना बहुत जरूरी था, लेकिन बहुत जल्दी ट्राई सीरीज आने वाली है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूएई की। ऑस्ट्रेलिया सीरीज ऑलरेडी चल रही है और एशिया कप की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। टीम इंडिया का स्क्वाड भी आ चुका है, पाकिस्तान का स्क्वाड भी आ चुका है। बहुत जल्द श्रीलंका, अफगानिस्तान की टीम भी हमारे सामने होगी और 9 तारीख से एक्शन शुरू होने वाला है। इंग्लैंड दौरे के बाद से क्रिकेट से हम कहीं ना कहीं दूर हैं, लेकिन 10 तारीख को टीम इंडिया एक बार फिर से एक्शन में दिखाई देगी। सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हमारे सारे T20 के प्लेयर एक बार फिर से एक्शन में नजर आएंगे और उम्मीद है कि इस बार इंडिया एक बार फिर से एशिया कप जीतने में सफल रहेगा।